पोलियोमिलाइटिस के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले पोलियो एरेडिकेशन एक्टिविटीज़ जो आज तक होती रही हैं उनको डिस्क्राइब करना है, जो कि 2013 से 2018 तक यहाँ पर दी हुई हैं, जिसमें अगर इस तरफ देखें तो वायरस डिटेक्शन एंड इंटरप्शन है, जिसमें वाइल्ड वायरस के इंटरप्शन और आउटब्रेक रिस्पॉन्स देखा गया है। सेकेंडली ओपीवी विड्रॉल है, जिसके अंदर आईपीवी की इंट्रोडक्शन, रूटीन इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग और दरमियान में ओपीवी की तरफ स्विच किया गया और उसके बाद फिर ओपीवी विड्रॉ कर ली गई है। उसके अलावा कंटेनमेंट एंड सर्टिफिकेशन है, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म कंटेनमेंट प्लान्स फाइनलाइज किए गए हैं और कंटेन किया गया है पोलियो को और सर्टिफाई की गई है इंटरप्शन ऑफ ट्रांसमिशन। लेगेसी प्लानिंग है, जिसमें कंसल्टेशन है फर्स्टली और सेकेंडली मेन स्ट्रीम पोलियो फंक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग वगैरह है। इसमें होस्ट फैक्टर्स देखें तो सबसे पहले बल्कि एजेंट आ जाता है। एजेंट इसका पोलियो वायरस है, इसकी 3 सीरोटाइप्स होती हैं, 1, 2 और 3, लेकिन जो मोस्ट आउटब्रेक्स होती हैं वो टाइप 1 की वजह से होती हैं। फॉर एवरी पैरालिटिक पोलियो का जो केस होता है उसमें 199 सब क्लिनिकल केसेस सारे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और उसका सिर्फ जो रिजर्वायर हमें मालूम है वो मैन है, ठीक है। इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होता है वो 7 से 10 दिन होता है। एज ग्रुप ऑल एजेस के अंदर हो सकता है। सेक्स अगर देखें तो मेल्स के अंदर ज़्यादा होता है और फर्दर एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखें तो जून से सितंबर तक ज़्यादा होता है। फीकोरल रूट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से इसकी ट्रांसमिशन होती है। अब इसकी प्रिवेंशन पर आएँ तो सबसे पहले इसमें इम्यूनाइजेशन है। 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक लाइव है और एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। इनका यहाँ से अगर डिफरेंस देख लें तो जो साल्क होती है कि इनएक्टिवेटेड पोलियो या किल्ड पोलियो वैक्सीन होती है और जो 7 है ओपीवी वो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन है। अब लाइव वाली जो है इट इज़ बेसिकली बाईवेलेंट और हर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और एपिडेमिक के अंदर इट्स यूजफुल। और आईपीवी ट्राईवेलेंट है, ठीक है। और बाकी हमें पता है कि ईपीआई में इसे कब कब दे रहे हैं दोनों को। उसके बाद लाइन लिस्टिंग का ये मतलब होता है कि बेसिकली 1989 के अंदर शुरू की गई थी और ये इसलिए की गई थी कि डुप्लिकेशन ना हो जाए, एक ही केस 2 बार रिपोर्ट ना हो जाए। तो लाइन लिस्टिंग में देखा गया था कि जो केस रिपोर्ट हो रहा है उसका ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ इलनेस क्या है और साथ ही साथ फिर फर्दर ये देखा गया था कि हाई रिस्क पॉकेट्स कौन सी हैं, हाई रिस्क एज ग्रुप कौन सा है, यानी वो जिसको पोलियो हुआ है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह देखी गई थी, जैसे कि उसका नाम, एज, सेक्स, फादर्स नेम, एड्रेस, वैक्सीनेशन स्टेटस, डेट ऑफ ऑनसेट एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग, क्लिनिकल डायग्नोसिस, डॉक्टर का नाम, पता और एड्रेस। जबकि मॉपिंग अप, जिसे कंटेनमेंट इम्यूनाइजेशन या डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन या रिंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ये लाइन लिस्टिंग में जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है आईएस टेबलर फॉर्म के अंदर इकट्ठी की जा रही होती है। बहरहाल यहाँ पर अगर देखें तो घर से घर जाके एक घर में गए वहाँ पर की इम्यूनाइजेशन, अगले में गए, अगले में गए, अगले में गए, इस तरह होता है। तो लास्ट स्टेज इन द पोलियो एरेडिकेशन में ये एक्टिविटी की जाती है। फिर आ जाता है कि पोलियो की रीसर्जेंस के कॉजेज़ क्या होते हैं। इसके अगर कॉजेज़ मेन देखें तो वो LOTA है, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ऑर्गेनाइजेशनल डेफिशिएंसी है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। बाकी फिर वही बातें आ जाती हैं कि वैक्सीन कवरेज नहीं प्रॉपर हो रही, सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इनएडिकेट सर्विलेंस है, हेल्थ केयर सिस्टम ही वीक है, वैक्सीन इनएक्सेसिबिलिटी है उसकी कुछ एरियाज़ में और जहाँ पर एक्सेसिबल है उधर फिर हेजिटेंसी है और मिस इन्फॉर्मेशन है, पॉपुलेशन मोबाइल है और माइग्रेशन होती रहती है, वीक कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, उसकी जो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं और बाकी सोशल और कल्चरल इश्यूज़ हैं। अब मतलब अगला एक क्वेश्चन है कि इरेडिकेशन किस तरह से किया जा सकता है, पोलियो पे ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। तो उसमें यही है कि जो सारे मसले हमने देखे रिसर्जेंस वाले, इनको हमने बेहतर करना है। जैसे कि हम स्ट्रेंथन करेंगे वैक्सीनेशन कैंपेन को, सर्विलेंस और मॉनिटरिंग को एनहांस करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, कम्युनिटी इंगेजमेंट करेंगे, हाई रिस्क एरियाज़ को टारगेट करेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा इंश्योर करेंगे कि वैक्सीनेशन होती रहे टाइमली और मिस इन्फॉर्मेशन और हेजिटेंसी को एड्रेस करेंगे और जो कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ रही हैं उनको हल करेंगे। WHO ने एक स्ट्रेटजी दी हुई है पोलियो के एरेडिकेशन के लिए, जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन डेज होने चाहिए, हाई लेवल ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज होनी चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए OPV की कवरेज को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और उससे लोअर लेवल्स पर भी, सर्विलेंस बेहतर करनी चाहिए, तमाम केसेस ऑफ फ्लैशड पैरालिसिस रिपोर्ट होने चाहिए और देखना चाहिए कि किनका कॉज पोलियो था और किनका कॉज पोलियो नहीं था, रैपिड केस इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और बाकी फॉलो अप करना चाहिए फ्लैशड पैरालिसिस के केस को 60 डेज़ तक। इसके अलावा आउटब्रेक कंट्रोल
वालों से रब्ता करना चाहिए फॉर जो कन्फर्म्ड केसेस हैं उनके लिए भी और सस्पेक्टेड केसेस के लिए भी, ताकि ट्रांसमिशन को स्टॉप किया जा सके।